लेना है कि चलती है, चलने दो यार। हाँ, मरना है तो मरना ही है, खा पी के क्यों ना मरे। हाँ, खाए पीने जलसा करो। बराबर है। अगर ये कुछ खा पी के मजा होता तो आप लोग यहाँ तक तो नहीं आते। इधर कोई 7 स्टार या 5 स्टार फैसिलिटीज भी हम नहीं दे रहे हैं, आपको नीचे बिठा रहे हैं, लेकिन आए हैं तो कोई कारण के साथ, कोई अच्छे गोल रखे हैं तब आए हैं। तो इसको शुद्ध करना है, तो इसको यू टर्न कैसे लेना है समझ लीजिए और तैयारी रखिए। तो तैयार? तो तालियां हो जाओ। अभी देखो, मैंने तो आपको बताए थे 3 डाइट सिस्टम है, एक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और जैन डाइट, बराबर है। अभी हो सकता है तो तीनों एक टेबल पे बैठेंगे भी नहीं, शेयर भी नहीं करेंगे, बराबर है। और हर कोई अपना जस्टिफाई करता है कि मेरा डाइट सिस्टम बराबर है। नॉन वेजिटेरियन के अपने लॉजिक्स हैं, वेजिटेरियंस के अपने लॉजिक है, जैनों के अपने लॉजिक्स हैं, और अपने एंगल से हर कोई जस्टिफाई करता है, यस वी आर राइट। लेकिन प्रैक्टिकली प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कैसे पता चलेगा? तीनों बीमार, तीनों की बीमारियां भी एक समान। जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, ओबेसिटी, नी जॉइंट, बैक पेन, ये सब जो है नॉन वेजिटेरियन को है, वही वेजिटेरियन को है, वही जैनों को है। तो कोई ये तो नहीं बोल सकता कि वी आर बेटर। हाँ, इंडिविजुअली तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बोल दो, कुतर्क लड़ाते रहो। द नेकेड फैक्ट इज दैट ऑल आर डिजीज्ड, यस और नो। तो ये तर्क नहीं लगाना है, बराबर है। अभी मैंने बोला था हेल्थ चेकअप आपकी करवाऊंगा, तैयार? हाँ, अभी यहाँ पे ना तो आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, ना तो यूरिन लिया जाएगा, ना तो स्टूल, ना तो एक्सरे, ना तो सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पैट स्कैन, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, कुछ भी नहीं नहीं किया जाएगा। फिर भी रिपोर्ट निकाल दिया जाएगा। तैयार है सब जन? पक्का? चलो कर लेते, करो। वही बैठे हैं, सूरज भाई जी होता तो उनको पूछता, आनंदी माँ होती तो उनको पूछता, भी नहीं है तो पूछ लेते हैं। उन्होंने बोला यस, तो चलो स्टार्ट। एक स्वस्थ व्यक्ति किसको कहेंगे? अभी ये मैं आपको बताऊंगा, आपको आपका रिपोर्ट बनाना है और अपने पास रखना है, ठीक है? हैप्पी एंड एनर्जेटिक ऑल थ्रू आउट द डे। सुबह उठा ताजगी स्फूर्ति में, दिन भर काम किया, श्रम किया, और फिर भी एनर्जेटिक है, खुश है, तो आप स्वस्थ है। चेक कर लो, रिपोर्ट निकल गया। गॉन, समझ गया ना? आपकी वही ताजगी स्फूर्ति होनी चाहिए, तो आप एनर्जेटिक। मीन्स सुबह गए, आप लोग ऑफिस में गए, काम करके आए, और वही एनर्जी लेवल है, तो आप है। डिस्चार्ज बैटरी के जैसे आए, तो बहुत सारे जन तो सुबह उठे तभी डिस्चार्ज बैटरी जैसे होते हैं, 50%, और आते आते तो क्या है 5% लल 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 पे आ जाते हैं। ऐसे आया, ठाक करके डाला, वही बैठ के सो गया, वही टेबल पे लाओ, कुछ खाएगा और फिर सीधा जाके सो जाएगा। वेरी लो एनर्जी लेवल। कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं? हाँ, होता होगा, बताओगे नहीं, बताना भी मत अभी इधर, बराबर है। तो फर्स्ट टेस्ट तो हो गया, रिपोर्ट निकल गया। अभी दूसरा टेस्ट करते हैं। अगर आप थक जाते हो तो आप बीमार हो, इतना सिंपल टेस्ट है। भूख लगी है, पता है भूख लगी है, लेकिन भूख से परेशान नहीं होते हैं। अभी क्या होता है, सुबह उठी, चाय नहीं मिली, बिस्किट नहीं मिली, बेकरी प्रोडक्ट नहीं मिला, पोहा नहीं मिला, खाकरा गाठिया नहीं मिला, गया
नीचे से निकलता नहीं, ऊपर से दिमाग गया। होता है ना, होता है कि नहीं? भूख सहन नहीं होती है, भूखा रहा नहीं जाता है, तो आप बीमार हैं, आपके अंदर टॉक्सिन है। भूख परेशान कर रही है तो आपके अंदर टॉक्सिन है। आज नहीं तो कल रिपोर्ट में आ जाएगा। मैं आपको एडवांस रिपोर्ट दे रहा हूं, जो आज तक कोई मेडिकल साइंस ने किसने बताया नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए? मल विसर्जन, वो माधुरी दीक्षित का एक गाना है ना, 1 2 3 क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करूं 13 करूं, दिन दिन के आया पिए आया बाहर। उतना टाइम लगना चाहिए। इधर होता क्या है, अंदर गए, मोबाइल लिया, व्हाट्सएप देखा, यूट्यूब देखे, इंस्टाग्राम देखा, फेसबुक देखा, और फिर आजा 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 आजा, नीचे से कुछ आता नहीं, ऊपर से पसीना निकल रहा है। होता है कि नहीं? कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है और मल विसर्जन में तकलीफ है, तो अंदर टॉक्सिन है और आप बीमार हैं। एक गाना गाने से आ जाती है। हाँ, एक गाना अगर अभी मत गाना। कौन सा, माधुरी दीक्षित वाला या? देखो इसलिए बोल रहे हैं, हाँ आजा, बस अभी ज्यादा मत करो, नहीं तो तकलीफ हो कि आप अगर गाना गाएंगे दोबारा तो उनको तकलीफ हो जाएगी। नहीं, इसीलिए बोला ना अभी बंद करते हैं, कहीं इधर हो गया तो। तो मल विसर्जन आसान, बड़े आराम से होना चाहिए। आज हो ना हो, ज्यादातर सभी कॉन्स्टिपेटेड है, मानो या ना मानो। कितना टाइम लगना चाहिए अंदर जाके बाहर आने में? हाँ, 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट 2 मिनट। अरे बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है? 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा 2 घंटा, आसानी से निकल जाना चाहिए, जोर नहीं लगना चाहिए। तो दम लगा के आइया, दम लगा के आइया। तो मल विसर्जन आसान होना चाहिए। अभी ये हाथ ले लो, घुमाओ, पेट बाहर तो बीमारी अंदर। ये तो दिखता है ना, इसमें छुपाया भी नहीं जा सकता है। ये तो है। ये चेस्ट का सेंटर पकड़ो और पेट लेवल में होना चाहिए या पेट अंदर होना चाहिए? बराबर है, चेक कर लेना। ये सब चेक आपको करना है, आपको खुद को रिपोर्ट बनाना है। बराबर है, पेट बाहर तो बीमारी अंदर, फ्लैट टमी होना चाहिए। अभी लेडीज के तो पेट कभी बाहर आते हैं, वो क्या गुड न्यूज है। अभी इनके पेट बाहर आते हैं, वो क्या है? हाँ? अभी मुझे बताओ, आपका तो 9 महीने में हो जाता है, नहीं होगा तो एबॉर्शन भी होता है, बराबर है, और नहीं होगा तो भी सीजेरियन करके भी निकल जाता है। इनका क्या करे? हाँ, इनका एबॉर्शन कैसे किया जाए? सीजेरियन भी नहीं कर सकते। अभी इनको प्रेग्नेंट किसने किया? हाँ, कहीं ना कहीं उनको प्रेग्नेंट करने में आपका रोल है कि नहीं? बदला लेंगे, तुमने हमको किया, हम तुमको करते। आपके किचन ने उनको प्रेग्नेंट किया कि नहीं? आपने वो सब बना के दिया और सपोर्ट किया, तब जाके ये हुए हैं। और क्या है, कितने साल लगते हैं? आपका तो 9 महीने में क्लियर हो जाता है, इनका तो साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसको लेवल में लाने के लिए मेहनत करनी है। डीप साउंड स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है, गाढ़ नींद्रा नहीं आ रही है, सुबह उठेंगे तो ताजगी स्फूर्ति नहीं है, तो आप बीमार है। डॉक्टर के रिपोर्ट में बाद में आएगा, लेकिन आप बीमार है। ज्यादातर सभी अनिद्रा के रोगी है, ज्यादातर।
और उसका एक ही टेस्ट है, सुबह उठे और कितना एनर्जी लेवल है, कितनी ताजगी स्फूर्ति। अगर आपकी ताजगी स्फूर्ति बराबर है तो यू आर फाइन, लेकिन एनर्जी लेवल ही नहीं है, वापस सोते उस अलार्म लगाते स्नूज, सो जा, फिर वापस थोड़ी देर में वापस बजेगा, सो जा, फिर मर मर के कैसे भी उठते हैं, आधी नींद में तैयार होते हैं, कुछ खाया पता नहीं, कभी इधर खिलाया कभी शर्ट को खिलाया और निकल गए ऑफिस में। तो ये जो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। ताजगी स्फूर्ति होनी चाहिए, आपका एंथुजियाज्म होना चाहिए, आज कुछ मौका है अच्छा करने का, वो एनर्जी लेवल चाहिए, वो एंथुजियाज्म चाहिए, कुछ अच्छा काम करूंगा, कुछ गोल पूरा करके आऊंगा, कुछ अच्छा सेवा करके आऊंगा, कुछ सत्कर्म करके आऊंगा, ऐसा एंथुजियाज्म होना चाहिए। और नहीं है, मंडे मॉर्निंग सैटरडे बहुत अच्छा लगता है ना, संडे सैटरडे शाम अच्छी लगती है क्योंकि संडे छुट्टी है, और मंडे मॉर्निंग लगती है। मॉर्निंग इज लाइक मॉर्निंग, होता है कि नहीं? तो ये नहीं होना चाहिए। डीप साउंड स्लीप होगी तो आपका एनर्जी लेवल होगा तो आप जल्दी से जा सकते हैं। हाँ, मैंने बताया ना, आपके एनर्जी लेवल देख लो ना, वो कोई ऐसा मापदंड नहीं 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा जिंदगी भर, मुझे 5.5 घंटे में ही नहीं तो आपकी एनर्जी लेवल देखो थ्रू आउट द डे कैसा लग रहा है, दैट इज द ओनली टेस्ट। थंब रूल जैसा हर चीज में नहीं बनाना चाहिए, हर एक एवरीबॉडी इज डिफरेंट। डीप साउंड स्लीप का मतलब क्या? डीप साउंड स्लीप किसको बोलेंगे वो तो बताओ। मैंने एक चीज तो बता दी, लेकिन किसको बोलते हैं? साउंड निकालता है। हाँ, साउंड निकालता है। वो तो स्नोरिंग हो गया, वो तो आजू बाजू वाले की नींद उड़ा देते हैं। एक्सपीरियंस होगा ना, एक जितने भी कपल है उनको तो एक्सपीरियंस होगा ना, 2 में से एक तो स्नोरिंग करता है, भी सहन करना पड़ेगा, क्या करेंगे? घोड़े बेच के दो करते, चलो भाई तू भी सहन कर, मैं भी कर लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज। तो डीप साउंड स्लीप किसको कहेंगे? आप जब ये चेतन अवस्था में हैं, मैं मिस्टर XYZ मेल हूँ फीमेल हूँ, ये सब मेरा, ये डॉक्टर हूँ इंजीनियर हूँ साइंटिस्ट हूँ, जो भी है वो है, ये मालिक वो मालिक वगैरह वगैरह, मल्टी बिजनेस वाला हूँ, जो भी है। और एक समय ऐसा आता है जब आप सोते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आप जो है सपने में चले जाते हो, और उसमें कोई संबंध नहीं है, कुछ भी आ सकता है, रैंडम, पता नहीं क्या है लेकिन आ गए। और एक अवस्था ऐसी होती है जहां आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। वो कब होते हैं? जब मैं और मेरा निकल गया। एक लेवल आता ही है हर किसी की नींद में जहां मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं, मैं मेल हूं फीमेल हूं, डॉक्टर हूं इंजीनियर हूं साइंटिस्ट हूं, गोरा हूं काला हूं, ये है वो है, सब चला जाता है, मैं और मेरा दोनों निकल गया, तब जाके वो लेवल आता है। और उस लेवल में जब मैं और मेरा निकल गया, मीन्स मेरा ईगो निकल गया, तब आपकी सुपर चार्जिंग होती है। चार्जर आते हैं ना, स्लो चार्जर फास्ट चार्जर, आधे घंटे में चार्जिंग हो जाती है ना, तो जब आपका ईगो निकल जाता है तभी आपका सुपर फास्ट चार्जिंग होता है। समझ गए क्या बताया मैंने? बताओ क्या बताया? बिना सपने का मतलब नींद जो है उसको क्या कब आएगी वो? आपने कहा ना कभी भी आ सकती है। नहीं, एक मिनट, उनको कभी आती है? लेट नाइट। लेट नाइट में भी किस अवस्था में? मैंने बताया आपका ध्यान होना चाहिए। जब आपका ईगो निकल जाता है, एक नींद में एक अवस्था आती है जब आप अपने आप को भूल जाते हो, आपका मैं और मेरा निकल गया, तब आपको गाढ़ नींद आती है। लेकिन आपका ईगो है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो मेरे को ऐसा बोल के गया, आपका ईगो तो प्रगाढ़ है, आपने ना तो कृतज्ञ का भाव किया ना तो क्षमा किया, और आप सो गए, तो रात को नींद में जगाएगा, चल भाई उठ, वो ऐसा बोला मेरे को,
क्या समझता है वो? अभी वो दिन मध्य चालू कुर 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 कुर, अभी मैं ना उसको फोन करूंगा, इससे बात कर लूंगा, उसको ऐसा सुना दूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो सब होता है कि नहीं? संकल्प विकल्प करते हो कि नहीं? जितनों को नींद नहीं आ रही हो ये सब हो रहा है कि नहीं? देख लो, कहीं ना कहीं आपके विकार आपको परेशान करते हैं नींद में। फिर थक जाते हो, फिर कभी कभार कोई झपकी आ भी जाती है। लेकिन अगर आपने मेंटल क्लींजिंग किया, कृतज्ञता का भाव और क्षमा के भाव लाया, तो आपने उसको सबसाइड कर दिया, आपको अच्छी नींद और गहरी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गए? आपके मल मूत्र पसीने में बास आती है तो प्रॉब्लम है, आगे से आए पीछे से आए तो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी सबको बोलूं इंडियन टॉयलेट ही यहाँ है, कौन कितने को लगता है कि आराम से वो इंडियन टॉयलेट में बैठ सकते हैं? कितनों को लगता है इंडियन टॉयलेट में बैठना डिफिकल्ट है? सच में मैं बोल दूंगा, जिन्होंने हाथ ऊपर किया ना इंडियन टॉयलेट में, मैं बोलूंगा बैठ के दिखाओ। कौन सा आसन बोलते हैं इसको? मलासन। बराबर है, करवाऊंगा अभी। अभी देखो प्रोग्राम खत्म है, सबको मलासन में खड़ा करेंगे, बैठा था। सच का सामना करना पड़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, पाँव का तलिया हो या पेट हो या नाभि हो या सर हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि ये गर्म है वो ठंडा है या ये सर गर्म है ये नहीं, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। और आपके बॉडी में आप अगर बैठे कोई भी अंग में पेन आ रहा है तो आप बीमार है। पेन इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ इलनेस। तो ये जितने भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं, आपने उसको बीमारी की कैटेगरी में नहीं डाला है। होगा तो थोड़ा इधर उधर हिल लिए, पाँव ऐसे किए वैसे किए, ये है, सुन हो गए, ये हो गए, तो आप में अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। समझ में आया? हेल्थ रिपोर्ट निकल गया? कितना खर्च हुआ? कभी करवाया था किसी ने ये? बराबर है। ये कितनी बार कर सकते हो दिन में? हाँ, कर सकते हो ना। और ये आपको बता देगा कि आपकी हालत क्या है। बॉडी पेन कोई भी है तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम, और बाकी जो मैंने बता दिया, बराबर है। अभी आप आयुर्वेद में चले जाओ, वात पित्त कफ की बात होगी, बीमार क्यों है? वात पित्त कफ का अनबैलेंस हो गया। एलोपैथी में चली जाओ तो बैक्टीरिया और वायरस के ब्लेम करेंगे, बराबर है। लेकिन वात पित्त कफ का अनबैलेंस क्यों हुआ? ये वायरस और बैक्टीरिया ने अटैक क्यों किया? उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई बात ही नहीं होता। वात पित्त कफ का बैलेंस क्यों है? तो हमें समझना है कि ये सब एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, लेकिन रूट कॉज क्या है वो हमें समझना है। बैक्टीरिया और वायरस भी कभी इन्वेड कर सकते हैं हमारे में, जब हमारी इम्यून पावर कम है। इम्यून पावर कब कम होगी? जब हमारी बॉडी की पूरी शक्ति जो है मल विसर्जन में और उसमें ही चली जाती है। हमारी सेना पूरी उसमें ही लगी है, वॉर फुटिंग में लगी है, तो क्या कोई भी घुस सकता है? अभी एक रोगी है, एक निरोगी है, एक भोगी है और एक योगी है। कितने हैं? 4 है। अभी 4 व्यक्ति है, बराबर है। अभी आपको रोगी के पास जाना है। किसको? रोगी को मिलने जाना है। मान लो आपका कोई रिलेटिव है, वो रोगी है, उसको मिलने जाना है। दूसरी कंडीशन है, आपके कोई रिलेटिव है या वेल विशर है, वो निरोगी है। तीसरी कंडीशन है, आपका दोस्त है या वेल विशर है या आप उसके वेल विशर है, वो भोगी है। और चौथी कंडीशन है, कोई योगी के पास जाते हो। अभी मैं ये चीज बताता हूं, उसमें से कौन सी चीज उनको इसके पास लेके जाओगे? बताओ, इसमें से क्या लेके जाओगे उसके पास? रोगी के लिए क्या लेके जाओगे? हाँ, नारियल पानी फ्रूट लेके जाओगे, बराबर है।
किसके लिए लेके जाओ? रोगी के लिए। और एक स्वस्थ आदमी है, निरोगी है, उसके लिए क्या लेके जाओगे? हाँ, फ्रूटी लेके जाओगे, बराबर है। एक भोगी है और आपने ये सब जानकारी रखी है, क्या लेके जाओगे उसके लिए? हाँ, फ्रूट से लेके जाएंगे। और अभी एक योगी है, उसके लिए क्या लेके जाओगे? फ्रूट से लेके जाओगे। सच बोल रहे हो कि यहाँ अच्छा दिखाने के लिए बोल रहे हो? हाँ, देखो अभी आपको तो सब मालूम है, फिर क्या फायदा अभी आगे बोल के। जवाब आप लोगों का क्या है? मेरे तो नहीं थे। आप सभी को पता है क्या खाने से स्वास्थ्य मिलता है, बराबर है, क्योंकि आपका अनुभव है। लेकिन वो अनुभव आपने एक कंडीशन में लगाया था, बीमार है तो लेके जाएंगे, कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो लेके जाएंगे, कोई अच्छे साधु संत महात्मा योगी है तो उसके लिए लेके जाएंगे, भोगी है तो अभी आपको मालूम है कि इसको ये गलत क्या खिलाओ, एक बार अच्छा तो खिला के देखो। अभी आपका कॉन्शियस जाग गया, नहीं तो बोलेगा तू भी भोग कर, मैं भी भोग करता हूं, चल अभी तो खाएंगे, बराबर है। तो इतना परिवर्तन तो आया, तो तालियां तो बजाओ अपने लिए। अभी डॉक्टर्स की बात करते हैं। डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन टॉपिक सिखाया नहीं जाता, अनफॉर्चुनेट है, समझ गए? टॉपिक ही नहीं है, कुछ घंटों के लिए न्यूट्रिशन है, बाकी उनके सिलेबस में नहीं है। और ये डॉक्टर लोग ही हमको बताते हैं, इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस। आप डॉक्टर के साहब को जाके पूछो, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं? सब खाओ, मेरा सर मत खाओ, यही होता है ना। लेकिन फिर भी दवाई देने के बाद आप थक गए हो, तब डॉक्टर क्या बोलता है? डायबिटीज हो तो क्या छोड़ने को बोलता है? हाँ, बीपी होगा तो क्या छोड़ने को बोलते हैं? हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या छोड़ने को बोलते हैं? हाँ, क्या? घी तेल, तेलगी कांड हुआ था ना, बराबर है। ओबेसिटी हुआ तो तली चीज फ्राइड वगैरह वो है। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो सब यही चीज छोड़ने को बोलते हैं ना। कब बोला डॉक्टर ने? होने के बाद। हाँ, होने के बाद सब आप हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन आ गया, अभी डॉक्टर को लगता है कि ये अभी मेरे ग्रिप में से जा रहा है, कंट्रोल से जा रहा है, तब जाके वो एडवाइस देता है, बराबर है। तो उतनी देर रुकना है क्या अभी से छोड़ना है? समझ में आया? तो जागो तब, जब जागे तब सवेरा। तू कितने जाग गए? अंकित किधर गया रे? तू जागा कि नहीं? तो फोटो तो ले यार, तू क्या करता है? देखो ये जागे हुए हैं, तो भी तालियां तो होनी चाहिए ना आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट मैंने दी है जो आपको छोड़नी है। शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, और बहुत सारी जो भी नशीली चीजें है वो छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, शक्कर छोड़ना है, नमक छोड़ना है, मसालेदार चीज है, घी है, बटर है, तली हुई चीज है, मिल्क है, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है। ये लेंगे तो आज नहीं तो कल आजा 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 और बीमारी आ जाएगी। समझ गए? अभी घर जाके बोलेंगे कि ये सब चीजें छोड़ना है, तो बोलेंगे तुम वहीं क्यों नहीं रह गए? तो रह जाओ ना, अच्छे कार्यकर चाहिए यहाँ पे, रह जाओ, अच्छी बात है। बचा ही क्या? समझ रहे हैं? क्या दिख रहा है यहाँ पे? 100% बीमारी की गारंटी है कि नहीं? बीमार होने के सब शस्त्र हैं कि नहीं यहाँ पे? अभी आपके किचन में चेक कर लो कितने थे इसमें से।
चार ज्यादा ही होंगे, हाँ इसके अलावा भी 2-4 होंगे। अल्लाह वो मैगी के होंगे, पैकेट, मैंने जितने मेरे को समझ में आया उतने तो दिखा दिए, मैगी और के भी कुछ पैकेट, होगा। हाँ मैगी के पैकेट और उसके पैकेट भी होंगे ना। सब होंगे, मुझे मैंने तो जितना समझ सका जगह था उतना दिखा दिया। हाँ, और मैगी फिर आप बोलेंगे ये वो वगैरह वगैरह, तो फिर स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी। बराबर है। अभी बीमारियों का लिस्ट बहुत बड़ा है, बराबर है। बीमारियां अनेक, कारण एक। शरीर में एक एकत्रित हुआ मल, एक्यूमुलेशंस ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी। समझ रहे हैं? जहां कूड़ा है वहां कीड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बराबर। उसको कोई बुलाने के लिए इनविटेशन देना पड़ता है क्या? हाँ, इनविटेशन व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ता है। वो कीड़े आ जाते हैं, किसने भेजे? वो पैदा कर दिए और वो आ गए, उसको वातावरण मिला तो वो पैदा हो जाते हैं। बराबर है। अभी क्या करना है? स्प्रे करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, की वजह से आए वो इसको मार देना है। कैसे मारोगे? गंदगी हटा देंगे। हटा के मारेंगे, हाँ, हटा के इसकी वजह से मारेंगे। आए स्प्रे वो करेंगे तो वो तो गंदगी वही हटा मर के देंगे। भी वही पड़े रहेंगे। उसके बड़े भाई आएंगे, उसकी बड़ी फौज होती है। ये एक पे एंड नहीं होता है, ऊपर वाले का सफाई का मिशन बड़ा है। ये होगा तो इससे बड़े टॉक्सिन बड़े बड़े आएंगे इससे, लेकिन साफ तो करेंगे ही, और फिर आपको बड़ी बीमारियां भी देके जाएंगे। बराबर है। तो करना क्या है? कचरे को हटाना है, बराबर, मल को हटाना है। तो ये सफाई काम करना पड़ेगा, बराबर है, करेक्ट। अभी शरीर में मल क्यों एक्यूमुलेट होता है, क्या कारण है? अननेचुरल डाइट एंड लाइफस्टाइल, अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक जीवनचर्या। क्या? दूसरा है ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग, नीचे से निकला नहीं और ऊपर से डालते गए, नीचे से निकला नहीं। एक नियम यहां कर लो, जब तक नीचे से निकला नहीं ऊपर से डालूंगा नहीं। क्या बताया? रिपीट करो मेरे साथ। ऊपर से नया डालेंगे नहीं, किसी का निकलता ही नहीं तो। तो मत डालो, जरूर नहीं है। या फास्टिंग करवाते हैं ना, फिर एनिमा लो, निकालो। एनिमा सबकी माँ है, इज एनीबॉडीज माँ इज एनिमा। समझ गए? तो वो लेके भी निकालो। इनेमा करने के बाद भी मन नहीं निकला, इतना मल घट होता है। तो चीनिया, तो फिर चीनिया थोड़ी ले लो, निकलेगा। फास्टिंग करो, एनिमा लेके सो जाओ, पानी, एनिमा का पानी लेके सो जाओ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, और गाना गाओ। मस्त है। देखो, एनिमा मल उतना कड़क हो गया तो ना खाना से दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नया डालोगे तो वो अटकेगा, फंसेगा और मरोगे। वैसे मर गए वो एक हमारे रिलेटिव, वैसे बहुत सारे मरते हैं। आड़ी नहीं जाता इनेमा का, अरे बाप रे, वो क्या है, कंक्रीट हो गया अंदर। कंप्लीट हो गया। तो वो थोड़ा एनिमा लेके उनको सो जाना पड़ेगा, 2-3 घंटा 6 घंटा पानी पड़ा रहने दो, और वैसा रहेगा तो ढीला होगा, फिर निकलेगा। निकलना तो है। हमारा शरीर भी पूरी मेहनत करता ही है, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं रखी। जीवनी शक्ति भी काम तो कर रही है, साथ में एनिमा का सपोर्ट लिया, निकलेगी। और एक बार निकलेगा तो पूरा सब काला काला काला, देख नहीं सकते वैसा निकलेगा। आपको पता नहीं क्या क्या निकलेगा, एंटिक कितना साल पुराना पता नहीं है, निकलता है। समझ गए? ओवर ईटिंग, स्वाद के कारण ओवर ईटिंग होता है। फंक्शन में जाएंगे, वहां ओवर ईटिंग होता है कि नहीं? वसूल करने का है यार, वसूल करने का भाव आता है ना। अरे 500 रुपए का चंदा दिया, 1000 रुपए का चंदा दिया, तो कुछ वसूल तो करेंगे कि नहीं? तो वहां ओवर ईटिंग होता ही है। और जो नहीं खाना है वो भी वहां खाते हो, कोई संयम नहीं है, तो बीमारी आएगी। और तनाव, स्ट्रेस, वो तो सबका एक कॉमन फैक्टर है, अनडाउटेडली कॉमन फैक्टर है। और 24 घंटा काम कर रहा है, तो स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज। अभी अननेचुरल डाइट की बात करते हैं।
स्ट्रेस का तो मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया था, पहले भी आपको बताया क्या करना है, कैसे करना है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है। अननेचुरल डाइट में क्या आता है? एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड फूड में क्या आता है? नॉनवेज आता है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स अननेचुरल है। आग पे पकाया हुआ भोजन, प्रोसेस फूड, जो पैक बंद, जो मॉल में बिकता है ना, डब्बे बंद पैक में पैक मिलता है, वो प्रोसेस फूड। जो भी फैक्ट्री से आता है वो अननेचुरल है। अनाज वो भी अननेचुरल है। कैसे लगा? हाँ, सच लगा या झूठ लगा? झूठ लग रहा है। किसको लगा झूठ? वो नेचुरली तैयार होता है। नहीं नहीं, हाँ, सूर्य प्रकाश में ही तैयार अरे होता है। लेकिन नेचुरली बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके लिए है कि नहीं वो डिसाइड करना है ना। पॉलिश आता है, हाँ, पॉलिश। अभी देखो, अभी ये टॉपिक निकला है, बाद में बताओ या अभी अभी बता दो? बराबर है। अरे अंकित, यहाँ कुछ अनाज पड़ा है क्या? गेहूं के दाने, चावल के दाने नहीं? सुनो 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 सुनो, यहाँ पे थोड़े गेहूं के दाने, कोई दाल के दाने अगर है तो सबको दे दे, खाओ। कौन खाएगा गेहूं के दाने? कौन खाएगा मेरे को बताओ। हाँ, चने के दाने दे दिए, सूखे चने हैं वो दे दिए, खा पाओगे? क्यों गेहूं के दाने नहीं खा सकते हो? प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। क्यों नहीं खा सकते हो? ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं खा सकते हो? हार्ड हाँ, स्वाद देता नहीं है। गेहूं का हार्ड नहीं है, स्वाद देता नहीं है। स्वाद नहीं देता। और चबाते जाओ चबाते जाओ, च्युइंगम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये चने की दाल, वो दिया मुंह में डाला और क्या चना चना टूटेगा या दांत टूटेगा? मीन्स आपका खुराक नहीं है तो किसका है? पंखी को दे दो। एक पक्षी है, बराबर है, उसको दांत है, चोंच है, बराबर, चोंच से लिया, अंदर ले लिया, बाहर क्या निकलता है? भूसा। भूसा, बराबर। पूरा दाने का दाना आता है? नहीं आता है, बराबर है। वो चना हो या गेहूं हो, वो लेता है, अंदर डालता है और निकालता है भूसा, बराबर है। आपसे चबाया नहीं जाता है, मान लेते हैं, चलो जाने दो। गेहूं के दाने लो, मुंह में डालो, पानी पी जाओ। क्या करना है? वो तो कर सकते हो ना। क्या होगा? भूसा आएगा या दाना आएगा? हाँ, दाना आएगा। बॉडी ने डाइजेस्ट किया, उसको कन्वर्ट कर पाया भूसे में? नहीं। आपने चना डाला, पानी पी लिया, बाहर क्या आएगा? अक्खा चना। बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। अभी पाउडर बना के लिया तो पाउडर बनना था, आपने पहले ही बना के ले लिया। समझ में आया? अभी जो चीज का ओरिजिनल स्वाद नहीं है और ओरिजिनल फॉर्म में खा नहीं सकते, वो आपका खुराक नहीं है। क्या बताया मैंने? ओरिजिनल फॉर्म में आप नहीं खा सकते हो, वो आपका खुराक नहीं है। ककड़ी खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, बराबर है, फ्रूट खा सकते हो, कुछ पत्तियां भी खा सकते हो, पानी भी ले सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हो ना, हवा भी ले सकते हो ना, तो वो आपका खुराक है। समझ गया है? ऊपर वाले ने जो चीज आपको ओरिजिनल फॉर्म में दी और आप ले सके तो वो आपका खुराक है। क्या हो गया? सन्नाटा। 440 वोल्ट का झटका लगा क्या? जंक फूड के टॉपिक पे कुछ बात करनी है, आपको पता है? पता है ना? तो आगे चलते हैं, ठीक है? स्प्राउट जो है आप चबा सकते हो और डाइजेस्ट कर सकते हो, तो ले सकते हो। स्प्राउट जो है पानी में डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है और उसकी लिविंग फूड भी हो जाता है और आप खाएंगे तो अच्छी बात है। दैट इज फाइन, स्प्राउट इज ओके। तो सर ये जो दांत हमारे को इतने हार्ड दिए परमात्मा ने, ये किस लिए दिए? कितने? ये किस लिए दिए हैं? पत्थर तोड़ने को नहीं दिए, लकड़ा खाने को नहीं दिए। जो फल है उसको
खाने के लिए बनाए हैं। हम तो हम मसूड़ों से भी खा सकते हैं। हाँ फल तो हम मसूड़ों से भी खा सकते हैं। किससे? सारी जरूरत ही नहीं है। मसूड़ों से। एप्पल मसूड़े अरे भाई साहब, आप ककड़ी खाएंगे ना तो उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, उसके लिए चबाना पड़ता है, उसके लिए मसूड़े दिए हैं। कोई ऐसा जूस वगैरह जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो जूस ले लेते हैं और दूसरे ले लेते हैं। अरे भैया, मैं कुदरत का विज्ञान की बात बोला, बुजुर्गों को भूल जाओ, उनके रास्ते पे चल के तो हम भटक गए। यही तो हमारे बुजुर्ग किसने बोला हमारे बुजुर्ग सही थे? कहीं पे लिखा है क्या कि हमारे बुजुर्ग 100% गुड राइट? कहीं भी नहीं है, वो भी तो गुमराह थे। जो नॉनवेज वाले हैं या दूसरे हैं वो ये तर्क देते हैं कि जी ये हमारे को एक दांत ऐसे दिया एक वैसे दिया, ये मांसाहार के लिए भी है। और तो भैया जो नॉनवेज वाले हैं ना, नॉनवेज आएगा उनको बोलो, टॉपिक आने वाला है नॉनवेज का, उनको बोल तू चबा के खाना, बिना आग पे चढ़ाए खा के दिखा। शेर है, चीता है, कैसे खाता है? पहले तो उसमें ताकत है उसको मारने की, उसको फाड़ने की और उसको खाने की। वैसे ही उसको पूछ तुम्हारे में ताकत है? अरे एक मुर्गे को पकड़ के तो दिखाओ, पता चल जाएगा। मुर्गे को पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ भी लिया, अभी क्या हम लोग तो चोरी चपाटी करते हैं, किसी को फंसाते हैं, फंसाने में तो हम लोग एक्सपर्ट है ना, दिमाग फंसाने में लगता है। फंसा के पकड़ भी लिया, उसके बोल उसके पंख तोड़ के निकाल, उसको फाड़ेगा? किससे फाड़ेगा? मुंह से फाड़ेगा? किससे फाड़ेगा? कोई औजार, कोई भी दूसरा प्राणी बिना औजार काम करता है ना? करता है क्या? कोई औजार वापरा है? तो बिना औजार आप एक नॉनवेज खा के दिखाओ। ये बता रहे आदि मानव जो पहले के लोग थे जो जंगली। भाई साहब, आप आपका सोचो ना, दुनिया भर का क्यों तर्क लगाते हो? वगैरह इतने थे वो पहले वो बताते कच्चा। अरे भैया, इतिहास के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई उतनी कहीं नहीं हुई है। हर किसी ने अपना इतिहास लिखा है। मुझे चाहिए वैसा इतिहास मैं लिखता हूं। आप सोचो, आप खा सकते हो क्या? तो सोचो, छोड़ दो ना। और जो खाता है उसको बोल भाई तू एक मुर्गा पकड़, जा दौड़ के एक मुर्गा पकड़, उसके दो पंख ताड़, उसका मुंह फाड़ और उसके से ऐसा लेकर खा के दिखा। जैसे कुत्ता खाता है या दूसरे प्राणी खाते वैसे खा के दिखा। शेर खाता है, चीता खाता है, खा सकते हैं? अभी समझ में आया? तो ब्लैंक आउट मत हो जाओ। बाकी सभी जीवों को कुदरत ने ताकत दी है, वो कोई औजार नहीं यूज करते हैं, अपनी शक्ति और अपने बल पे वो करते हैं, वो चीटिंग भी नहीं करते। सच का सामना करते, सामने जाके उसको भिड़ते हैं, उसको गिराते हैं, मारते हैं, फाड़ते हैं और खाते हैं। मैंने बकरी बोला नहीं, गाय भैंस को तो बोला नहीं कि वो उसको तुम मार के दिखाओ। एक मुर्गे को भी हम नहीं कर सकते हैं। जाओ पानी में जाओ के मछली पकड़ के दिखाओ ना, जाओ स्विमिंग करके मछली पकड़ के दिखाओ। मछली भी नहीं पकड़ सकते, वहां भी जालसाजी चाहिए, कहीं ना कहीं उनको फंसाना है। वो डालेंगे नेट में पकड़ के लेके आएंगे। पकड़ के दिखाओ, ऐसे जाओ स्विमिंग करके लाओ। और बाकी सब प्राणी कैसे खाते हैं? वो आती है, पकड़ के चले जाते हैं अपनी चोंच से। तो ये नेचर का साइंस है जो आपको समझना है, ठीक है? जंक फूड की क्या बात करूं, वो तो हो गया। चलो अभी अननेचुरल लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लोभ, भय, गुस्सा, स्ट्रेस, दुश्मनी, हेट्रेट, ईर्ष्या, लस्ट, विकार वासना, क्रेविंग, चाहिए, आसक्ति, विश्वास ही नहीं, डिस्ट्रस्ट। यहां बैठे हो, मेरे ऑफिस में क्या होगा, वो आदमी ने क्या किया होगा, जल्दी भाग गया होगा क्या, कुछ लेके तो नहीं गया होगा। चिंता, मेरा बच्चा क्या करता होगा, मेरी लड़की क्या करती होगी। डिस्ट्रेस है ना? आपको पता है कितनी एनर्जी ड्रेन होती है उसमें? तो ये सभी भी कारण बनते हैं। समझ गए? अप्राकृतिक खानपान के अलावा भी अनेक रोग उत्पत्ति के अनेक कारण है। रोगों के उत्पत्ति का कारण और निवारण हमेशा बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर
या वात पित्त कफ प्रकोप का बिगड़ना नहीं है। अभी हम हमारे डाइट पे काम करने हैं, स्ट्रेस पे काम करना है और कुछ श्रम भी हमें करना है। जिम में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्कआउट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। खुद का काम खुद करो ना, बहुत हो गया। खुद का काम क्या क्या कर सकते हो आप? स्टेयरकेस चढ़ के जाएंगे, स्टेयरकेस चढ़ के उतर सकते हो। छोटा मोटा है, चल के जा सकते हो, चल के ला सकते हो। ये तो यहां से बाजू वाले की बिल्डिंग में जाना है तो अभी किक मार के जाएंगे, तो वो बंद करो। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, चल के जाओ, चल के आओ, कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए, काम वाली को 2 दिन के लिए छुट्टी दो। कैसा लगा? हाँ, दे सकते हो? अरे वाह वाह, कितने को लगता है आसान है? हाथ ऊपर कर लिया। हस्बैंड 3 दिन नहीं आएगा तो चलेगा, काम वाली 1 दिन भी नहीं आए तो मूड डाउन हो जाता है, मूड आउट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। कौन है? दोनों नहीं आते। आपने हस्बैंड का हंसने का बंद कर दिया इसलिए वो नहीं आते। हस्बैंड मींस हंसने का बंद। कोरोना पीरियड में ट्रेनिंग दिला दी। हंस के बैंड हो जाती है। कोरोना पीरियड में हम साथ में रहे। अच्छा है, कोरोना पीरियड हमारे लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड। उनको ट्रेनिंग दिला दिया उसमें। तो समझने की बात है कि आप जो है आपका घर का काम करो, झाड़ू पोछा मारेंगे, कभी कपड़े धो लिए, बाजार जाना है वो तो खुद जाओ, थोड़ा थैली में लेके आओ। थैली भी कपड़े की वापरना, प्लास्टिक की मत वापरो। तो ये सब एक्सरसाइज इतनी कर ली। अभी आप जब झाड़ू पोछा मारेंगे तो बेंड होंगे, पांव हिलाएंगे, ये करेंगे, जो भी है एक्सरसाइज तो होती है। और कपड़े धोएंगे तो वॉशिंग मशीन की जगह पे ये थोड़ा ट्राई करो। जेंट्स में हाँ, जेंट्स में बोला ना मैं उनको, बोला थोड़ा चल के जाओ, चल के आओ। जहीं भी स्टेयरकेस है वहां पे स्टेयरकेस चढ़ के जाओ, चढ़ के उतरो, सब करो। बिना लिफ्ट का यूज कम करो। धो सकते हैं ना। अभी मौका मिला है तो बैटिंग कर लो आप लोग। हाँ, कपड़े धो सकते हैं, आप भी धुलाई कर सकते हो उनकी। इतनी बड़ी-बड़ी जीन्स पहन रहती है, इतना बड़ा धो के हम ये सब अपने आप से करो तो आप स्वतंत्र भी हो जाओगे, काम वाली के भरोसे नहीं रहोगे। काम वाली को भी लगेगी मैडम खुद कर सकती है, ज्यादा दादागिरी नहीं मारेगी। यहाँ तो हस्बैंड से नहीं डरती है, काम वाली से डरती है। हस्बैंड को पटाने की जरूरत नहीं है, काम वाली को पटा के रखना पड़ता है। कहीं वो चली गई तो वियोग काम वाली का है, हस्बैंड का नहीं है। अपने थॉट्स पे भी काम करना है, इमोशंस पे भी काम करना है, क्योंकि इमोशन आने के बाद में उसको रोकना नहीं है सकता, रोक नहीं सकते। एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। और एक बार इमोशन में आ गए तो फिर पूरा वॉमिट करके ही छोड़ते हैं। गलत बोलना है, गाली बोलते हैं तो कैसे, वो इमोशन आ गया तो बोल दिया, गुस्सा आया तो बोल दिया। वो 10 साल 20 साल पुराना भी निकाल के बैठते हैं कि नहीं आप लोग? वो शादी के दिन ऐसा किया था, वैसा किया था, ब्लास्ट आउट होता है कि नहीं? तो इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहां पे आपको पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पे काम करना है। इस पे काम करेंगे तो दवाइयों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखो हर चीज में एक स्लाइड है, उस पर बोलना चाहो तो 10-10 मिनट लगेगी। मेरी 300 स्लाइड है तो ज्यादा नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं तो मैं ज्यादा उसमें नहीं बोल रहा हूं। ये सब चीज से आपको बचना है।
कौन पढ़ेगा मेरे लिए? पढ़ो। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निराशा, निद्रा, अतिक्रोध, अहंकार, जलन की भावना, असंतोष, हमेशा दुखी रहना, अनैतिक धन, स्वार्थ से भरा जीवन। और वहां से पीछे से कौन पढ़ेगा? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निराशा, निंदा, अति क्रोध, अहंकार, जलन की भावना, असंतोष, हमेशा दुखी रहना, अनैतिक धन, स्वार्थ से भरा जीवन। खुद चेक कर लो निंदा कहाँ कहाँ हम लोग के पास अच्छे मार्क्स है। इसमें मिनिमम मार्क्स चाहिए और यहाँ पे हम लोग सब टॉपर होंगे तो फिर तकलीफ रहेगी। तो ये खुराक भी चेंज करना है। समझ गया क्या? ये जो भाव है ना, उस पे हमको वश करना है, इस पे कंट्रोल करना है। अभी मुझे ये बताओ, पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें केरोसिन मिक्स करके चल सकती है ना? चल जाती है, बराबर है। अभी वो चलाएंगे तो क्या होगा? मशीन खराब हो गाड़ी धुआं फेंकेगी, वाइब्रेशन आएंगे, पिकअप कम हो जाएगा, गाड़ी का वेर एंड टेयर बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गाड़ी गर्म हो जाएगी, बेचने जाओगे तो रीसेल वैल्यू नहीं आएगी, लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाएगी। और यात्रा में क्या मजा आएगा कि कैसा है? लेकिन मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? यही हुआ है कि शुद्ध आहार के साथ में हमने केरोसिन जो उसका ओरिजिनल चीज नहीं है वो मिलावट कर दी। वैसे ही हमने ये मिलावटी खान पान लिया है, इसलिए ये गाड़ी के जैसे ही हमारी कुछ यात्रा है। ये गाड़ी अगर ठीक से चलाई जाए तो हो सकता है 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चल जाए। और यहाँ ये ऐसे ठीक से उसका मेंटेनेंस नहीं करते और गलत डालते हैं, 25-30 हजार किलोमीटर चलाने के मन उठ जाता है। चलो इसको बेचो, बेचने जाओगे तो रीसेल वैल्यू नहीं है, गैरेज में भेजो, ये करो वो करो। जो गाड़ी के साथ होता है वैसे ही हमारे साथ हो रहा है कि नहीं? मनुष्य का आयुष्य कितना है? ऊपर वाले ने क्या डिजाइन बनाई होगी? मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। जैसे कार का होता है ना, आइडियल एवरेज कितनी होती है अंडर आइडियल कंडीशंस या जो भी लेट डाउन कंडीशन, वैसे ऊपर वाले ने भी कुछ सोच के तो हमारा आयुष्य रखा होगा। क्या होगा? 100, 120, 130 पे जाते 130 सिंपल। पहले के लोग 200 साल के थे, पहले के बोलेंगे तो कुछ जमाने पहले। कुछ जमाने का वो, ये सब वेग वर्ड है, कहीं पे सुना है। अरे सुनना में तो 50,000 साल भी हमने सुना है। शिव जी का आयुष्य क्या था? हाँ, ऐसे हमारे साधु संत महात्मा भी किसी ने बोला 50,000 साल जिए है वगैरह वगैरह है। ऊपर वाले ने हमारा शरीर मेरी मर्जी वो बनाया है। आप जितनी देर तक अपने आप को रखना, स्वस्थ रखना चाहते हो रखो, जितना आयुष्य चाहिए उतना रखो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपका तो तय हो गया ना 106। वो मैंने किया क्योंकि 55 साल तक तो मैंने भी गलतियां की थी ना, कम करिए। पता नहीं। तो हम लोग बिगाड़ के गलत खान पान, गलत सोच, गलत आचरण से फिर वो जो है ऊपर वाले का स्केल है, इधर से फिर इधर आ जाते हैं और फिर 20-25 साल की उम्र में लुढ़क जाते हैं। समझ गए? तो ये सब चीज से हमें बचना है। अभी हम कैसा डाइट लेते हैं? हम होपलेस डाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? H स्टैंड्स फॉर हार्मोन्सलेस, जिसमें हार्मोन्स नहीं है वो डाइट लेते हैं। प्राकृतिक हार्मोन्स जो हमारे शरीर को चाहिए वो। ऑक्सीजन लेस डाइट लेते हैं, पाइथो न्यूट्रिशन लेस डाइट लेते हैं, एंजाइम लेस डाइट लेते हैं। क्या समझ में आया इसमें से? नहीं समझा। एंजाइम तो दही में रहता है, हाँ, दही वगैरह में रहता है। मैंने क्या लिखा पहले वो बोलो। मैंने पूछा नहीं इसका मीनिंग क्या है।
आप जब कोई भी चीज आग पे चढ़ाते हो तब ये नष्ट हो जाता है। समझ गए? तो क्या है? होपलेस डाइट। होपलेस डाइट लेके स्वस्थ होना है। क्या हो गया उधर? खलबली मच गई। मैं आऊं क्या हंसने के लिए आपके साथ में? कोई अच्छा जोक होगा तो यहां आके सुनाओ ना। ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों तारे, उसमें से एक छोटा ग्रह है सूर्य। एक छोटा सा तारा है सूर्य और एक छोटा सा ग्रह है वो पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। कहते हैं कि लाखों जीवों की उत्पत्ति की है। शास्त्रों में 84 लाख जीवों की बात हुई है ना। वो 84 लाख जीवों की उत्पत्ति इस पृथ्वी ग्रह पे हुई है। बराबर है? कहां पे है वो? कोई जीव पानी में है। पानी में आपको पता है कितने सारे जीव है? जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा, पर जमीन के नीचे पानी में है। अभी मान लो मछली है, क्योंकि हम जानते हैं मछली को पैदा पानी में होती है, हवा भी पानी में से लेती है, खान पान भी पानी में से करती है, उसका वंश वृद्धि भी पानी में करती है, उसका बचाव भी पानी में, उसका अंत भी पानी में। ये व्यवस्था किसने की उसके लिए? कुदरत ने। बराबर है? वैसे कोई जीव है वो हवा में है, सॉरी जमीन पे है, कोई जीव जमीन के नीचे रहते हैं, कोई जीव हवा में रहते हैं, अति सूक्ष्म जीव भी है, महाकाय भी जीव है। अति सूक्ष्म जीव क्या? बैक्टीरिया, वायरस। महाकाय जीव इतने बड़े हैं कि नजदीक जाओ तो पूरा देख भी नहीं सकते हैं। कौन है? वो तो नहीं है, अभी जाने दो उसको। बराबर है? बड़े हैं। बराबर है? कोई जीव है उसका आयुष्य एक क्षण का भी नहीं, और कोई जीव का आयुष्य हजारों साल का है। किसका आयुष्य हजारों साल का है? टॉर्टाइस का होगा 200-500 होगा, 1000 तो मैंने भी नहीं सुना है। 400-500 होगा। कुछ पेड़ है, आपने भी सुना है, वड़ के झाड़, वो है, वो हजारों साल से हैं। वो कबीर का है ना, बुद्ध का भी है, अभी भी है। कितने साल हो गए? हजारों साल से हैं। और कुछ जीव का आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है। कोई जीव माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते, और कोई जीव अपनी आंखों को नजदीक से दिखाई नहीं देते हैं। ये सभी जीवों की व्यवस्था किसने की? जन्म से लेकर अंत तक कोई तो भी शक्ति है जिसने की। बराबर है? सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य, उसकी भी कोई व्यवस्था की होगी कि नहीं? हाँ, सबसे बुद्धिशाली जीव को ही पता नहीं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा बीमार है। समझ में आया क्या बताया मैंने? वो बुद्धि उसने, कुदरत ने क्यों दी थी आपको? उसका सदुपयोग करने के लिए दी थी। हमने क्या किया? हमने सोचा मैं तो महान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये ऊपर वाले के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, मैं उसको ठीक करूंगा। वही करने गया ना आदमी। वो सोचता है कि ऊपर वाले के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये गलत है, वो गलत है। ऐसा थोड़ी खाया जाता है। आग पे पकाना चाहिए, आग पे भी पकाया चाहिए तो उसको फ्राई करना चाहिए, उस पे मसाले डालने चाहिए। ये किसके दिमाग की सोच है? हाँ? जानवर को मार के खाना चाहिए, किसकी सोच है? सुबह दोपहर शाम रात खाते रहो खाते रहो, ये किसकी सोच है?
तो ये गलतियां आदमी करता है कि नहीं? कोई भी प्राणी संग्रह करता है क्या खाने की चीज? मुझे बताओ। कोई भी एक अभी मिला, अभी का खा लिया, शाम का शाम को देखेंगे। ये सुनो। और हम लोग 7 पीढ़ी तक चले तो भी संतोष पूरा नहीं होता है। ये सुनो। और उन सभी को विश्वास है उस परम शक्ति पे, हमको उस शक्ति पे विश्वास नहीं है। समझ रहे हैं? अभी ये न्यू डाइट सिस्टम है, आपको भी पता है। तप, सेवा और सिमरन का मार्ग है। फास्टिंग है, चैरिटी है, मेडिटेशन है, सिमरन मीन समर्पण। तो ये जो है आपको जो है फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे क्लींजिंग की बात है, बराबर है। तो फास्टिंग के लेवल पे जो चाहिए उतना खाओ, कम खाओ, नहीं खाओ तो ज्यादा अच्छा है। चैरिटी के लेवल में जो है वो बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। हम तो कंजूस मक्खी चूस हुए। तो ये भी उसके विरुद्ध जाना है, तो ये चेंज करना पड़ेगा। भी पता चलेगा इस शिविर में आप लोग क्या करते हो। और सिमरन है, सरेंडर टू द ऑलमाइटी पावर। सरेंडर किसको करते हैं? जहां पे नोट मिलती है वहां सरेंडर करते हैं, बाकी कहीं नहीं करते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति करते मिलती है उधर सरेंडर करते हैं। तो परम शक्ति की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, बराबर है। 8:30 कितना बजे तक करूं? हाँ, चलने दो ना। नहीं, किसी की बैटरी डाउन हो गई तो बता दो। हाँ, बीमार अभी मेडिकल थियरी जो आज के जमाने की थियरी है, आप बीमार हो जाओ, क्यों बीमार है, किस लिए हुए, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं। आप रिपोर्ट निकलवाओ, आप ये दवाई ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, ये वैक्सीन ले लो, और नहीं होगा तो ऑपरेशन सर्जरी करवा दो, बराबर है। और ये प्रकृति के विज्ञान में आएंगे तो बोलेंगे शुद्धि करो। क्या करो? जो कचरा है, मल पड़ा है, उसको निकालो, अपने आप से आप तैर जाओगे। आसान कौन सा है? दवाई लेना आसान है क्या? झंझट मारी नहीं। यहां तो यार ये खाओ मत, भूखा रहो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आसान कौन सा लगता है? रिजल्ट कहां मिलता पहले वो देखो। आसान से नहीं, पहले रिजल्ट कहां मिलता है उसको आसान बनाओ। समझ गए? डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो सकता है, तो फिर ऊपर वाला बोलेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, बराबर है। पैदा हुए अस्पताल में, मरे तो भी। पैदा होना भी इमरजेंसी, मौत भी एक इमरजेंसी। उसके बीच में कितनी बार इमरजेंसी से अस्पताल में गए, कोई हिसाब नहीं है। क्या ये इमरजेंसी अवॉइड हो सकती है? तो इसीलिए ये मेहनत हम कर रहे हैं, बराबर है। और ये नेचुरली अवॉइड किए सकते हैं। डिलीवरी जो है मनुष्य के अलावा हर कोई नेचुरली करता है। अभी मेरे एक पहचान में है, नीदरलैंड में। कहां पे? वहां पे आपको नेचुरल डिलीवरी करनी पड़ती है, हस्बैंड करता है। यस, वहां का वो है, सिस्टम ही वैसी है। बहुत जनरली आपको ही घर में करनी है। तो नेचुरल चीज को हमने अननेचुरल कर दिया, क्योंकि उसमें भी कमाई है, पैकेज है। कितने का पैकेज चल रहा है आजकल? 40-50 हजार के ऊपर है। तो फिर कोई क्यों करेगा? अभी नेचुरल डिलीवरी करेगा तो डॉक्टर को मुहूर्त देखना पड़ेगा ना, कभी है कभी है कभी है। ये तो अपना टाइम बच गया, मैं फ्री होगा तभी कर दूंगा। तो प्रकृति का नियम वहां तोड़ते हो कि नहीं? जो प्रकृति से आना चाहिए वो आता नहीं है। और
जब भी पता चलता है कि भाई अभी हमने कंसीव कर लिया है, अभी कैसी फीलिंग आती है? कैसा लगता है आप लोगों को? कंसीव किया था तब, जब प्रेगनेंसी थी, पता चल गया कि अभी प्रेगनेंसी हुई है, हैप्पी था या फियर? कितनों ने डराया आपको? डराने में कोई पीछे नहीं रहा। जैसे ही जाते हो डॉक्टर के पास, ये रिपोर्ट निकलवाओ, वो रिपोर्ट वाल निकलवाओ, सोनोग्राफी करो, ये करो। बेड रेस्ट कर लूं, कितना डराते हैं, ये हो गया तो ये कॉम्प्लिकेशन होगा, वो कॉम्प्लिकेशन होगा, ये है वो है। आपको स्ट्रेस में लाया जाता है। क्या लाया गया? स्ट्रेस में क्या होता है? बॉडी स्टिफ हो जाती है। क्या है? स्टिफ हो जाती है, सिकुड़ जाती है, एकदम तनाव में सिकुड़ जाती है, और तब आपको डिलीवरी करने को बोलते हैं। ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट। किसी ने ये बताया आप दुनिया का श्रेष्ठ सर्जन कर रहे हो, सबसे बेस्ट चीज आप जन्म देते हो, आप क्रिएट कर रहे हो, कैसे रिलैक्स करोगे कि नहीं? लेकिन हर किसी ने डराया। किसी ने बोलता है ये अद्भुत चीज आप में से हो रही है, आप माता है, आपके थ्रू हो रही है, आप निमित्त है, रिलैक्स हो जाओ। तो रिलैक्सेशन अगर आपको दिया होता है, आपको अच्छी सोच दी होती है, इंजॉय दिस पेन, इंजॉय दिस पेन, इट्स नॉट ए पेन, कैसा लगता? तो ऊपर वाले ने तो ऐसे ही बोला था कि पेन को एक्सेप्ट करो, ये पेन को पेन ना समझो, एक एक्सपीरियंस समझो, एक बच्चा पैदा करने का। तो यहां भी भय घुसा दिया हमने, तो हर जगह पे भय 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 डाला गया, तो ये तकलीफ होने वाली है। अभी एक डॉक्टर है, उसको समझते हैं। कौन पढ़ेगा ये? पढ़ो। Patient says, Doctor, I don't feel well and I am not sure why. Doctor says, I want you to meditate for 20 minutes twice a day, exercise for at least 30 minutes a day, avoid processed food, eat plenty of organic food and vegetables, spend more time in nature and less indoors, stop worrying about things you can't control and ditch your TV, come back in 3 weeks. क्या बोला डॉक्टर ने? अभी हिंदी में कौन ट्रांसलेट करके बोलेगा इसको? नहीं, एक नहीं, दो, कोई इतने सारे लोग हैं। हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अरे मौका देता हूं बैटिंग करने का। क्या हो 20 गया? मिनट मेडिटेशन ट्वाइस ए डे, 2 बार 30 मिनट का एक्सरसाइज। हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं? कर लो। क्यों? अरे यार इतने सारे सब पढ़े लिखे हैं। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, एनर्जी ऑर्गेनिक। पेशेंट जाके डॉक्टर को बोलता है मुझे ठीक नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर बोलता है आप जो है 20 मिनट मेडिटेट करो, दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो, शरीर को थोड़ा श्रम दो, आधे घंटे के लिए। सभी प्रोसेस फूड बंद करो। प्रोसेस फूड का में क्या क्या आता है बताओ? हाँ, ये आपके रोटी दाल चावल भी प्रोसेस्ड ही है, इतना याद रखो। ईट प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाओ, नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अंदर बंद कमरे में बंद कम रहो। एयर कंडीशन में आपकी कंडीशन खराब होती है, पता है? क्या बताया मैंने? बंद कमरे में कम रहो। और हम तो यहाँ एयर कंडीशन में ही रहते हैं, वो जहां हमारी कंडीशन खराब हो जाती है। और जो चीज आपसे नहीं होने वाली या आपकी कैपेसिटी बाहर है, उसकी चिंता छोड़ दो। पूरी दुनिया की चिंता लेके घूमते हैं। बच्चा है उसकी चिंता, बच्चे के बच्चे की भी चिंता। अरे भैया वो भी तो कर लेंगे ना अपना। तो जो चीज आपसे होती है उतना करो, बाकी छोड़ दो, जो होगा वो होगा। हर कोई अपनी नियति लेके आया है, अपनी यात्रा है। और टीवी,
ये मोबाइल का पागलपन छोड़ दो और ये सब करो। 3 वीक के बाद मुझे आना। अभी वो आएगी, दूसरी बार आएगी तो डॉक्टर को थैंक यू बोलने आएगी। अगर ऐसे डॉक्टर हो तो कैसा लगता है? तो डॉक्टर के लिए तालियां तो बजाओ। अभी प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है स्वस्थ रहने की, जन्म से लेकर अंत तक, बराबर है। समाधि मृत्यु की व्यवस्था की है। समाधि में समता में स्थिर हो गए, समभाव में आ गए, न सुख है न दुख है, दोनों के बीच जो है वो समभाव है। करना क्या है? प्रकृति के विज्ञान को समझना है, लॉ ऑफ नेचर को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। और शास्त्र है तो शुद्ध शास्त्र का अर्थघटन करना पड़ेगा। ये जो हमारे सामने लाए हैं, कहानियों के जोर पे शास्त्र नहीं होते, और हमको जो भी गुमराह किया गया है कहानियों के जोर पे, सूत्र के जोर पे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, कहां से क्योर करना है? बाहर से या अंदर से? हाँ, बाहर से तो आप बहुत कुछ करते हो, इतना हाइजीन रखते हो जिसका हिसाब नहीं है। अभी वहां भी देखो हाथ कितनी बार धोए, कोई हिसाब नहीं है। वो बर्तन भी पता नहीं वो क्या क्या वो लगा के घिसके कर रहे थे। आपको पता है वो जो भी डिटर्जेंट या जो भी साबुन था आप लगा लगा के साफ कर रहे थे, फिर पानी में धोते थे, कुछ ना कुछ डिटर्जेंट रह जाएगा कि नहीं? ये ओवर हाइजीन इज अ बिगर प्रॉब्लम। वही कोरोना के टाइम क्या था, सब खीसे में लेके घूमते थे ना। क्या कर रहे हो ये सब? ये आपकी स्किन में से अंदर जाएगा कि नहीं? जब पसीना बाहर आ सकता है तो ये अंदर जा सकता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कर सकता है कि नहीं? हाँ, क्या हुए हैं और होगा। बहुत सारी चीज तो पता ही नहीं चलती है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, पता ही नहीं चलती, लेकिन हो रहा है। तो हमको अंदर से क्योर करना है। बाहर के हाइजीन की चिंता छोड़ो, अंदर के हाइजीन की चिंता करो। क्या बताया मैंने? अंदर के हाइजीन की चिंता करो। अंदर से मैं स्वस्थ हूं, अंदर कोई मल नहीं है, कचरा नहीं है, तो इनर हाइजीन पे हमें फोकस करना है। बाहर फिर कीचड़ में पड़ के आओ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मट्टी में खेलो ना, बाहर मट्टी में खेलोगे तो B12 का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। B12 इज बिकॉज ऑफ ओवर हाइजीन। जमीन पे चलोगे नहीं, मट्टी में हाथ डालोगे नहीं। एक दिलीप कुमार का गाना था, खेल 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 माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है ना जुल्फों में तेल। मीन्स कुदरत से पूरा डिस्कनेक्ट हो गए हो। गार्डनिंग भी नहीं करोगे, जाओगे तो भी ग्लव्स पहन के करोगे, क्या लगाया ये? तो प्रकृति से कनेक्ट होना जरूरी है। तो हेल्थ एंड डिजीज रिवर्सल दवाइयों से करना है या डाइट और लाइफस्टाइल से चेंज करना है? डाइट एंड लाइफस्टाइल, बराबर है। तो आज के लिए इतने पे रुकते हैं, क्योंकि करने के लिए मुझे तकलीफ नहीं, आप लोग को नींद आ रही है और मैं कुछ खींचना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो रात को 11 बजे तक काम करता हूँ।